अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं 10 समर गार्डनिंग हैक्स की, यानी गर्मी के मौसम में हम अपने पौधों को कैसे बचा सकते हैं। आपने देखा होगा जो ही गर्मी का आगाज़ होता है तो बहुत सारे पौधे जो हैं वो मुरझा जाते हैं, उनके पत्ते ब्राउन होकर गिर जाते हैं। इवन डैट के पानी की कमी की वजह से प्लांट जो है वो आगे ग्रोथ नहीं कर सकते, वो अपनी ग्रोथ को बिल्कुल रोक के रखते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे इनकी ग्रोथ को बेहतर कर सकते हैं, हम पौधों को हरा भरा रख सकते हैं। कौन से 10 तरीके ऐसे करने हैं आपने जिनसे आपके प्लांट जो है, आपका लॉन जो है वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से रहेगा। तो नंबर 1, आपने क्या करना है, आपने जब भी कोई प्लांट लगाना है हमेशा एक बड़े प्लांट के साथ छोटे प्लांट्स को लगाएं, ताकि गर्मी के मौसम में वो जो है वो इस गर्मी से बच सके और अच्छे से जो है उसकी ग्रोथ रहेगी, वो साए के नीचे रहेगा। ठीक है, उसको डायरेक्ट जो है वो सनलाइट नहीं मिलेगी। तो इससे क्या होगा कि वो अपना इनिशियल फेज़ जो है वो अच्छे से गुजार सकेगा। जब वो मैच्योर हो जाएगा तब आप इस प्लांट को यहाँ से निकाल के किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं। नंबर 2, आपने उन प्लांट्स को बिल्कुल नहीं लगाना जो गर्मी में ग्रो नहीं करते। लाइक मेरे ये जो टब था इसके अंदर पालक थी, तो अब पालक को मैंने मुकम्मल तौर पे हार्वेस्ट कर लिया था। तो अब मैं इसके अंदर पालक को दोबारा नहीं लगाऊंगी, इवन डैट के अपने पूरे लॉन में पालक को नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ये गर्मी में इसके लिए सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए बेहतर है कि वही पौधे लगाएं जो गर्मी में सर्वाइव करते हैं। ठीक है जी, इसके बीज जो हैं वो भी आप हार्वेस्ट कर सकते हैं और इस मिट्टी को दोबारा से आप इसकी गोडी करें और इसको रीयूज़ करें। ठीक है, और इसमें वो प्लांट्स लगाएं जो गर्मी में ग्रो करते हैं। नंबर 3, आपने क्या करना है, आपने पौधों को पानी देने के साथ साथ इसके पत्तों को भी वॉश करना है। जब आप पौधों के पत्तों को वॉश करेंगे तो इससे फोटोसिंथेसिस का अमल ठीक होगा। जब फोटोसिंथेसिस का अमल ठीक होता है तो ऑब्वियसली पौधे जो है वो हरे भरे रहते हैं, वो एकदम फ्रेश फील करते हैं। और ये जो है क्या ना, ये ज़्यादातर उन प्लांट्स के ऊपर अप्लाई होता है जो पत्तों वाले होते हैं, और सेकंड वो प्लांट्स जिनके ऊपर फ्लावर होते हैं लाइक गुलाब, चमेली। इन पौधों के आपने डेली बेसिस पे छिड़काव करते रहना है ताकि ये अच्छे से जो है वो ग्रोथ कर सके। नंबर 4 पे आता है रिपोर्टिंग। आपने प्लांट को तब रिपोर्ट करना है जब सूरज जो है वो बिल्कुल गरूब हो जाए। ठीक है, अब जैसे कि गर्मी का मौसम चल रहा है तो आपने 5 बजे के बाद जो है रिपोर्ट करना है, लेकिन अगर सर्दी का मौसम है तो आप 4 बजे के बाद इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। नंबर 5, आपने क्या करना है, जितने भी प्लांट्स हैं, ठीक है, इनके इर्द गिर्द जो है वो मिट्टी को अच्छे से फिल करना है। अगर मिट्टी कम है तो इसको अच्छे से फिल कर लें, क्योंकि अभी बेस्ट मौसम है, अप्रैल का महीना है, तो इसमें बेस्ट है कि आप इर्द गिर्द जो है इसके मिट्टी डाल लें। अब इससे होता क्या है, जब आप मिट्टी को पानी देंगे तो ज़्यादा मिट्टी ठंडी रहेगी, अब पौधे को इतनी ही ज़्यादा ठंडक पहुंचेगी और आपका पौधा जो है वो अच्छे से जो है उसकी ग्रोथ होगी। नंबर 6, आपका जो पौधा है ना, आपने आजकल जैसे कि अप्रैल है, अगर आप खाद देना चाहते हैं तो इस मौसम में दे सकते हैं, लेकिन इससे अगले जो महीने हैं गर्मी के, आपने उनमें इनको खाद जो भी देनी है वो लिक्विड फॉर्म में देनी है। सॉलिड फॉर्म में देंगे तो आपके प्लांट जो है उनको हीट मिलेगी मज़ीद, और उनकी जड़ें जो हैं वो जलने का खदशा होगा। तो इसलिए बेस्ट है कि अगर आप खाद देना चाहते हैं इसी मौसम में दें। इसके बाद जो भी आपने खाद देनी है आपने उसको पानी में मिक्स करके एज आ लिक्विड फर्टिलाइज़र के तौर पर देनी है। नंबर 7, आपने क्या करना है, आपने प्लांट्स को अलग-अलग नहीं रखना, आपने बहुत सारे प्लांट्स को इकट्ठे रखना है। जब बहुत सारे प्लांट जो है वो इकट्ठे रखते हैं तो एक दूसरे का साया एक दूसरे के ऊपर पड़ता है। जब साया पड़ता है तो प्लांट की ग्रोथ जो है वो बेहतर होती है। एक तो प्लांट एक दूसरे के साथ रह के खुश होते हैं, जैसे इंसान एक दूसरे के साथ रह के खुश होते हैं, इस तरह पौधे भी एक दूसरे के साथ रह के खुश होते हैं। और सेकंड क्या होता है, एक कूलिंग इफेक्ट भी होता है। ठीक है, तो बेस्ट है कि आप अगर अपने प्लांट्स को गर्मी से बचाना चाहते हैं तो ये हैक आप ज़रूर उनके ऊपर ट्राई करें। नंबर 8, आपने क्या करना है, अपने प्लांट्स को ना, जैसे कि हम कंटेनर्स में लगाते हैं, गमलों में लगाते हैं, तो ज़मीन में चूँकि ये नहीं होते, छत पे हमने लगाए होते हैं, तो आपने इनको ज़मीन से उठा के ऊपर रखना है, ताकि जो आपने नीचे होल किया होता है उसके ऊपर मिट्टी जो है उस मिट्टी के अंदर हवा जाए और आपका पौधा जो है वो ठंडा रहे। नंबर 9 पे आता है जी, आपने अपने पौधों की जो क्यारियाँ हैं ना इर्द गिर्द, इनके इर्द गिर्द आपने पत्तों को रख देना है, ताकि डायरेक्ट सनलाइट मिट्टी के ऊपर ना पड़े, मिट्टी जो है उसके अंदर नमी बरकरार रहे और पौधा जो है उसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी रहे। मिट्टी के अंदर जो जड़ें हैं वो ज़्यादा जो जल्दी जो हैं वो ड्राई ना हों। नंबर 10,
आपने प्लांट को 2 दफ़ा पानी देना है। एक दफ़ा आपने तलो आफ्ताब के बाद पानी देना है और एक गरूब आफ्ताब के बाद पानी देना है। तो ये थे 10 टिप्स। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे लाज़मन बताना है क्या आपने इनको अपने प्लांट्स के ऊपर अप्लाई किया है कि नहीं। अगर नहीं किया तो इसको लाज़मन करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।